जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइक्लिक ग्रुप क्या होता है। और साइक्लिक ग्रुप बताने से पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, जो कि 5 मार्क्स में था। और इसका डिफिनेशन भी आता रहता है जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम से नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट बना के मैं दे दे रहा हूँ। आप चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ग्रुप साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, तो उसके पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए ग्रुप क्या होता है। तो ये हमको आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर चेक कर लीजिए। जैसे कि ये ग्रुप है जिसका सेट जी है विथ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार। ये जनरल फॉर्म है स्टार अभी, जो कि जो जी सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, अभी फिलहाल 3 एलिमेंट है। तो साइक्लिक ग्रुप कहता है कि इसमें से कोई भी एलिमेंट को अगर सेम बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेट करवाया जाए तो वो सेट के पूरे एलिमेंट मिल जाने चाहिए। तब उसको हम लोग जनरेटर ऑफ ग्रुप कहते हैं। जैसे कि ये सेट ए बी सी है, तो हमने अभी जनरेटर ऑफ अ ग्रुप जो है उसको ए माना है, जो कि उस ग्रुप का जो बाइनरी ऑपरेशन से ऑपरेशन ऑपरेट करवाएंगे, जैसे कि ए स्टार, ए बाइनरी ऑपरेशन विथ ए खुद से, तब हमको क्या मिलेगा, बी मिलेगा जो कि दूसरा एलिमेंट है। ऐसे ही सी मिलेगा जो तीसरा एलिमेंट है। ऐसे करते करते उस एलिमेंट से मेरे को पूरा सेट मिल जाए, तब उस एलिमेंट को हम लोग जनरेटर ऑफ अ ग्रुप कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग साइक्लिक ग्रुप का डिफिनेशन देखते हैं। अ ग्रुप विथ अ G set with a binary operation star is said to be cyclic group। एक ग्रुप जो है जिसका सेट ये है और बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, उसको हम लोग साइक्लिक ग्रुप कब कहेंगे, जब इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सम बिलोंग टू जी, जब कोई एक एलिमेंट जो कि उसी सेट से बिलोंग करे, सच दैट कुछ ऐसा हो, एवरी एलिमेंट ऑफ अ जी इज जनरेटेड बाई ए। कहने का मतलब है कि उसी सेट से एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि पूरे सेट का जो जी है वो उस पूरे सेट को वो जनरेट करने की क्षमता रखता हो। द एलिमेंट ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ अ जी। और जो एलिमेंट ए होगा उसको हम लोग जी जनरेटर ऑफ अ जी से जी को जानेंगे, जो हमें पहले बता चुका हूँ। वी राइट, हम लोग उसको जो जनरेटर ऑफ जी है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जी इजकल टू ब्रैकेट में ए, इसको हम लोग पढ़ते हैं वैसे जनरेटर ऑफ जी विथ एलिमेंट ए। ये था साइक्लिक ग्रुप का डिफिनेशन। और यहाँ पर 2 नोट्स हैं, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए नोट्स देखते हैं क्या है। अगर कोई भी ग्रुप जी है, सेट जी है विथ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तब जी के सारे एलिमेंट जो हैं वो कैसे मिलेंगे, उस कोई भी एक एलिमेंट के इंटीग्रल पावर से, ठीक, जहाँ पर n जो होगा वो इंटीजर होगा। दूसरा पॉइंट क्या करता है, अगर ग्रुप कोई भी सेट जी होगा उस और बाइनरी ऑपरेशन वहाँ पर प्लस होगा, तब उस एलिमेंट उस सेट जी के सारे एलिमेंट कैसे मिलेंगे, इंटीग्रल मल्टीपल से, किसके भी, कोई भी एक एलिमेंट है जो कि सेट जी से बिलोंग करता हो। कुछ इस प्रकार जी इजकल टू एन ए, जहाँ पर एन जो है वो इंटीजर है। याद रखेंगे जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब इंटीग्रल पावर होगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन में उसके पावर पे चढ़ जाएगा, ठीक। वहीं जहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा तब क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब उसके आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर डिफरेंशियल अभी तक समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग एक सेट लेते हैं जो कि अभी यहाँ पर इंटीजर है विथ अ बाइनरी ऑपरेशन प्लस, मतलब एडिशन, इज एग्जाम्पल ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप। ये एक साइक्लिक ग्रुप का जो है एग्जाम्पल है। इंटीजर को हम लोग 0+1 +-1 +-2 डॉट 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 ऐसे डिनोट करते हैं फॉर इंटीजर, जो कि ये जो लाइन है जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ ये जो है वो सॉल्व करने के बाद ही मालूम चलता है। मैंने पहले सॉल्व किया था फिर ऊपर लिखा था,
वैसे लिखना चाहिए था नीचे। फॉर अगर सेट इंटीजर है और एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, द जनरेटर ऑफ, जो जनरेटर है वो कौन कौन से होंगे, 1 होंगे, माइनस होंगे। सच दैट जो सेट जेड इंटीजर है विथ बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, उसको हम लोग इस प्रकार हम लोग डिनोट करते हैं, +-1। ये जो है जनरेटर है, वो हम लोग पीछे बता चुके हैं आपको। और एक बात बता दूँ, जो जनरेटर होगा कोई भी सेट का, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही एलिमेंट हो। वो चाहे तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या 2-3 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले वाला एग्जांपल, एक ये एग्जांपल है, वही पूरा है भी। ये जो बात है वो गलत है। कैसे, आओ देखते हैं। हम लोग सोचे माने हैं किसके लिए, ये सेट इंटीजर के लिए विथ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। तो हम लोग को खोजना पड़ेगा एक ऐसा एलिमेंट जिसके संग अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन किया जाए तब हम लोग को वो सेट के सारे एलिमेंट मिल जाए। तो हम लोग पहले एलिमेंट इंटीजर का क्या देखें, 0। जीरो जो है देयरफॉर 0 बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, हम लोग पीछे से डिफिनेशन से देखे हैं कि z इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो हम लोग का जनरेटर है उससे n बिलोंग टू इंटीजर। अब हम लोग n जो है वो इंटीजर है, तो इंटीजर की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। 1 रखेंगे तो भी 0 आता है, 2 रखेंगे तो तब पर भी 0 आता है। तो हर जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या इंटीजर चेंज करेंगे तो हमेशा 0 आएगा, जो कि हमारा पूरा सेट नहीं आ पा रहा है। 1 -1 2 -2 ये सब नहीं आ पा रहा है। तो ये जो है 0 जो है वो जनरेटर ऑफ दिस सेट नहीं कहलाएगा। तो ये वाली बात जो है ये गलत है। अब देखते हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। फॉर देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग टू जेड सच दैट, यहाँ पर हम देखते हैं अब 0 के बजाय 1 को। फिर से पीछे से डिफिनेशन के अकॉर्डिंग z इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जनरेटर मतलब n, और यहाँ पर जनरेटर जो है वो हम लोग 1 माने हैं तो 1 लिख दिए, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर है। तो पहले 1 n की वैल्यू हम लोग 1 रख लें, 1 रखें तो आया 1, 2 रख रहे हैं तो आया 2, 3 रख रहे हैं तो 3। वैसे ही 0 रखेंगे तो 0 आएगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा, -2 रखेंगे तो -2। ऐसे हम लोग कोई भी इंटीजर रखते जाएंगे तो हमारी इंटीजर की सारी वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब 1 जो है वो हम लोग का जनरेटर होगा इस सेट के लिए, इंटीजर के सेट के लिए। और दूसरा देखते हैं कि देयर एग्जिस्ट -1 बिलोंग टू जेड सच दैट, उसमें -1 भी जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, जो यहाँ पर जनरेटर का काम करेगा। पीछे के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग z इक्वल टू n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जनरेटर एन, जहाँ पे n जो है वो इंटीजर है। वैसे ही 0 रखें तो 0 आया, 1 रखें तो -1 आया, -1 रखें तो 1 आया, ऐसे 2 रखेंगे तो -2 आएगा, और -2 रखेंगे तो 2 आएगा। तो इससे हमको मालूम चलता है ऐसे हम लोग करते रहेंगे तो हम लोग को पूरा ही इंटीजर की वैल्यू आ जाएगी। इसीलिए हम लोग कहे हैं कि 1 भी जो है वो हम लोग का जनरेटर कहलाएगा ऑफ दिस ग्रुप, और -1 भी जो है हम लोग का जनरेटर कहलाएगा। इसलिए +-1 रखें, ऐसे दूसरा होता है तो कॉमा लिख के आगे लिखते हैं। तो आशा करते हैं कि ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो अगर तुम आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट का। ज़्यादा प्लेलिस्ट नहीं है, थ्योरम का है और कुछ डिफिनेशन का है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।